मैं जब भी किसी ऐसे ग्रुप या ऐसे इन्वायरमेंट में जाता जो मेरे लिए बिल्कुल न्यू होता और वहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया, तो उस ग्रुप में जाने के बाद मेरी ज़ुबान पे एक ऐसी खामोशी लग जाती थी जो मुझे भी नहीं पता कि किस वजह से है। और मसला ये नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ मिलजुल के बात नहीं करना चाहता था या मैं इंगेज नहीं करना चाहता था। मसला ये था कि मैं ऐसा तो करना चाहता था, लेकिन समहाउ मुझे नहीं पता क्या हो जाता था जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाता। And in recent time, I start noticing this is becoming a core problem for me, and I have to figure out how to overcome this. And this is the topic of today's video. Let's get into this, and I will break down some methods that really helps me to get out of this. And if you will use in your life, that's gonna work for you as well. जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो दोस्ती करना या दोस्त बनाना एक ऑटोमेटिक गेम होती है। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती उस सब चीज़ों के लिए। आप बस कुछ दिन किसी के साथ मिल के बैठ के खाते हो या आप किसी के साथ मिल के खेलते हो, तो आपकी उसके साथ चंद दिनों के बाद दोस्ती हो जाती है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में उस टाइम नहीं चल रही होती। आप बस आपको पता है यार ये रोज़ मुझे मिलता है, मैं इसके साथ रोज़ बैठता हूँ और हम खाते एक साथ हैं, हम ब्रेक एक साथ करते हैं, तो दिस इज़ माय फ्रेंड। ये इतना सिंपल होता है स्कूल लाइफ में। एंड व्हेन यू एंटर इन योर 20s, तब ये इतना सिंपल नहीं होता। तब हर बंदे के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कहीं न कहीं मेंटली किसी न किसी जगह पे स्ट्रक हुआ होता है और उसमें वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो आप हर एक के साथ उस एज में इन योर 20s आप दोस्ती नहीं कर सकते और ना मैं कर पाता हूँ। आप चाहते तो वही हो कि जैसा यार बचपन में स्कूल में होता था ना वैसा ही हो जाए अब भी, बट तब सिनेरियो, तब सिचुएशन और कंडीशन वैसी नहीं होती जैसी आपके बचपन में होती थी। और इस फेज़ में आपको दोस्त बनाने में और दोस्तियाँ करने में या कनेक्शंस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी और तभी जाके आपको कुछ हासिल होगा। विदाउट एफर्ट आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो कि आपके साथ कोई बंदा 2 मिनट भी बात करेगा या आपके साथ कोई कनेक्शन बनेगा, आप या आपके साथ किसी की दोस्ती होगी या आप किसी ग्रुप में किसी इन्वायरमेंट में बिल्कुल कंफर्टेबल फील करोगे। लेट्स जंप इनटू दैट पार्ट ऑफ वीडियो where I will break down some methods and things that really helps me to become more confident and comfortable in a new environment. And these method really helps me, and if you will implement on yours life, that's gonna definitely helps you as well. स्टार्टिंग में जब मैंने इस प्रॉब्लम को रियलाइज करना स्टार्ट किया कि यार दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, तो मैंने इसको ये कह के इग्नोर कर दिया या ये सोच के इग्नोर कर दिया कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट टाइप हूँ ना, तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़ ओके टू बी अलोन। तो मुझे अकेला रहने में क्या ही मसला है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरी एक लाइफ है, हर चीज़ स्मूथली चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ तो ठीक है यार, बीइंग एन इंट्रोवर्ट इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप बिल्कुल सब लोगों से आइसोलेट होके एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ। ये तो था, मैं मुझे इस चीज़ की तो फीलिंग थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव सम फ्रेंड्स, मुझे भी लोगों के साथ आउटिंग करनी चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को जल्दी से अडॉप्ट किया और मुझे इस चीज़ पे काम करना था। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ मैंने अपने अपने ऊपर कम से कम इम्प्लीमेंट की और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, वो ये था कि मैं जब भी किसी एनवायरनमेंट में जाता, तो मेरा शुरू से एक माइंडसेट था कि मुझे जब भी किसी के साथ मिलना है या किसी ग्रुप में जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे ना वैल्यूएबल ऐड करना है। मेरा शुरू से माइंडसेट ऐसा ही था, बट जो चीज़ मुझे इस सब में रुकावट बन रही थी वो था मेरा कॉन्फिडेंट ना होना, या मैं डर जाता था लोगों को देख के और मैं उस तरह से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता था। बट फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, अब मुझे वैल्यू ऐड करनी है। इसके लिए बेशक मुझे कुछ भी फ़ील हो या मैं कैसा भी फ़ील करूं, बट आई हैव टू ऐड वैल्यू। अगर किसी को मुझसे कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती थी, चाहे वो किसी को मेरे रिसोर्सेज से हेल्प चाहिए या फिर वो इमोशनली अगर मुझसे सपोर्ट चाहता है कि मैं उसकी बातें सुनूं, तो मैं ऐसा भी हूँ कि यार लोगों की लंबी लंबी बातें भी सुनता हूँ एंड देन उस पे उनको अच्छा मशवरा देने की कोशिश करता हूँ या फिर कुछ अच्छी सजेशंस देता हूँ जिसके साथ उनको
उस सब से निकलने में हेल्प हो जाती है। जो चीज़ मैंने सीखी मैं उन लोगों के साथ शेयर करने में बड़ा ईज़ी और कंफर्टेबल फ़ील करता था। आफ्टर डूइंग दिस थिंग दैट व्हाट वैल्यू कैन आई ऐड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मुझे यहाँ पे बात करनी चाहिए या मुझे यहाँ पे कैसे बात करनी चाहिए या मुझे ये लोग जज करेंगे, ये सब ओवरथिंकिंग करने की बजाय जब मैंने वैल्यू को ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तब एक इस सिंपल सी ट्रिक के साथ मेरे इतने अच्छे कनेक्शंस बने और इतने अच्छे लोगों के साथ मैं मिला कि मैं वो आज भी उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। एक और चीज़ कि यार मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना वो जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं तो वो उनका सोचने का अंदाज़ अलग होता है, उनका बात करने का अंदाज़ अलग होता है, समझने का अंदाज़ और समझाने का अंदाज़ अलग होता है। तो हमें समझ नहीं आती कि यार मैं इससे अगर एक चीज़ पे बात करूँगा, पता नहीं अगला बंदा उस चीज़ को किस वे में ले जाएगा और मुझे रिस्पॉन्स किस तरह से करेगा। तो उसका भी एक एक ट्रिक है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अगले बंदे के साथ अपनी हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं। नो मैटर्स कि यार वो बेशक आपकी पर्सनल है, करियर के ऊपर है या फिर किसी भी टॉपिक पे आप उसके साथ अपनी बातें कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है? वो ये है कि यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिस पे आप दोनों का इंटरेस्ट हो। अब वो पॉलिटिक्स हो सकती है, वो रिलीजियस हो सकती है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हो सकती है या किसी भी तरह पे। इन माय केस वो कॉमन ग्राउंड फ्रीलांसिंग था, क्योंकि मैं जब लोगों के साथ मिलता था तो मेरी इस टॉपिक पे बात होती थी और हम डिस्कस करते थे हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हम अपने आप को ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जब इन सब मेथड्स पे बात होती थी एक एक टाइम पीरियड तक, एक 6 महीने 4 महीने तक हम इस टॉपिक के अराउंड बातें करते थे। तो आफ्टर दैट हम इतने कंफर्टेबल हो चुके होते थे कि यार पर्सनल बात भी करने में कोई मसला नहीं आता था। हम उनसे एडवाइस भी ले सकते थे, इवन कि किसी भी तरह की बात कर सकते हैं और यही सब आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है? बजाय कि आप बस भागे तोड़े चले जाओ और अगले बंदे पे अपनी बातों की बौछार कर दो, आपको सिंपली एक कॉमन ग्राउंड को पकड़ना है। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके केस में, उसके अराउंड आपको अपना कनेक्शन बिल्ड करना है एंड आफ्टर अ टाइम पीरियड आपके लिए अपनी हर बात करना बहुत सिंपल हो जाएगा। दैट्स फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये 2 चीज़ें इन 2 चीज़ों ने मुझे इतना हेल्प किया, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता नहीं सकता। एंड लास्ट थिंग, जब आप किसी ऐसे ग्रुप में जाओ जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, तो बगैर दूसरों को जाने आप अपनी बातें करना ना स्टार्ट कर दो, जो कि वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। और इसके अपोजिट भी नहीं है आपको करना। आपको खामोश भी नहीं हो जाना बिल्कुल, बल्कि आपको तो वो चीज़ करनी है जो मैंने पीछे 2 पॉइंट्स बताए कि आपको वैल्यू ऐड करनी है। अब वैल्यू ऐड करने के लिए भी आप सिंपली आप बस ऐसे चढ़ दौड़ो नहीं कि यार मुझे बोलते चले जाना है एंड वैल्यू ऐड कर देनी है एकदम से, ऐसा तो नहीं होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ग्रुप। आपको समझना है कि यार वहाँ पे चल क्या रहा है। अगर तो मज़ाक हो रहा है तो तब उस सिचुएशन में आपको सीरियस बात करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको उनके मुताबिक ही बात करनी चाहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो 3 चीज़ें जो हमने प्रीवियसली बात की, मैं उनको फिंगर टिप्स पे रिवाइज़ करवा देता हूँ कि नंबर 1 आपको वैल्यू ऐड करनी है, नंबर 2 एक कॉमन ग्राउंड ढूँढना है बातचीत करने के लिए और नंबर 3 आपको ऑब्ज़र्व करके फिर बात करनी है। दिस वाज़ इन टुडेज़ वीडियो। और अगर आप इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो, तो सिंपल वे में आपके अंदर कॉन्फिडेंट, आपके अंदर आप किसी जब न्यू ग्रुप में जाओगे आप कंफर्टेबल फ़ील करोगे खुद को और जैसा आप आज फ़ील करते थे, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज़ 3 थिंग्स आप डेफ़िनेटली अपने आप को उससे बेहतर महसूस करेंगे। और अपने उस माइंडसेट जिसमें आप सोचते हो कि यार लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए किसी भी तरह, प्लीज़ उसको छोड़ दें और उससे शिफ्ट लें। आपको खुद अपनी वर्थ बनानी है, आपको खुद वैल्यू ऐड करनी है और आफ्टर दैट लोग आपको ऑटोमैटिकली एक्सेप्ट करेंगे। लोगों को चेज़ करना छोड़ दें, बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।